हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है संडे में संडे चैनल में। मैं आपको दोस्त संदीप, आप मुझे संडे भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी करण की है। करण जो 7th क्लास में पढ़ता था, वो बहुत ही परेशान था। 1 साल से परेशान वो इसलिए था, सारी टीचरें उसकी इंसल्ट कर रही होती हैं, हमेशा उसे डांटती थी, लताड़ती थी। वो बहुत ही परेशान था कि सारी टीचरें उसको इंसल्ट करती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। इससे करण बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसकी एक गलती थी, उसकी खाली ये गलती थी कि वो हमेशा फेल हो रहा था। 1 साल से उसका कोई भी एग्ज़ाम होता था, वो उसमें फेल हो जाता था। लेकिन जो सारी टीचर्स होती हैं, स्पेशली क्लास टीचर, वो ये समझने की कोशिश कभी नहीं करती वो फेल क्यों हो रहा है, लेकिन उसको हमेशा पनिशमेंट देती रहती थी, डांटती रहती थी। एक दिन ऐसे ही होता है, क्लास टीचर का पीरियड होता है। करण अपनी बुक लाना भूल जाता है। मैम उसी समय उसकी बहुत ही इंसल्ट करती है, उसे डांट के क्लास से बाहर निकाल देती है। करण हमेशा की तरह डर डर के बाहर चला जाता है, लेकिन इस बार वो बहुत ही फूट फूट के रो रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है करण। फॉर्चुनेटली प्रिंसिपल मैम वहाँ से गुजर रही होती है, वो करण को देखती है। मैम से देखा नहीं जाता है। करण फूट फूट के रो रहा होता है, उसकी बुरी हालत होती है, उसको बहुत ही पसीने आए होते हैं। ये नहीं, वो डरा होता है, काँप रहा होता है। प्रिंसिपल मैम सोचती है कि ठीक है, उसे पनिशमेंट मिली है, लेकिन इतनी बुरी हालत। वो मैम बहुत ही मैच्योर होती है, बहुत ही समझदार होती है। वो करण से बहुत ही प्यार से बोलती है, बेटे तुम इतने घबराए क्यों हो? डर डर के बोलता है, मैम मेरे को पनिशमेंट मिली है, मुझे क्लास से बाहर निकाला गया। मैम कहती है, ठीक है बेटे, आपको क्लास से बाहर निकाला है, पर तुम्हारी इतनी बुरी हालत, कौन सी मैम ने निकाला है तुम्हें? वो कहता है, मैम केमिस्ट्री की मैम, वो मेरी क्लास टीचर है। प्रिंसिपल मैम बहुत ही गुस्से में होती है। वो केमिस्ट्री मैम को उसी समय बोलती है कि चलिए आप मेरे ऑफिस में। वो करण को भी बहुत ही प्यार से बोलती है कि बेटे आओ मेरे ऑफिस में चलो, मैं समझना चाहती हूँ कि इतनी बुरी हालत क्यों है तुम्हारी। ऑफिस में डिस्कशन शुरू होता है। केमिस्ट्री मैम जो उसकी क्लास टीचर होती है, वो बहुत ही बुराइयाँ करने लगती है करण की। प्रिंसिपल मैम कहती है कि जाइए रिपोर्ट कार्ड लाइए करण की। केमिस्ट्री मैम रिपोर्ट कार्ड लाती है। प्रिंसिपल मैम देखती है कि सब में फेल, यही नहीं, किसी में 3 नंबर, किसी में 4 नंबर, किसी में 6 नंबर। केमिस्ट्री मैम तो बहुत ही खुश हो जाती है। केमिस्ट्री मैम कहती है, मैम देख लिया आपने, क्या बुरी हालत है इस लड़की, कितना गंदा लड़का है ये। प्रिंसिपल मैम उसी समय डांटती है मैम को, मैम इसके नंबर गंदे हैं, करण गंदा नहीं है। आपने कैसे समझ लिया कि करण के अगर नंबर गंदे हैं तो करण का कैरेक्टर भी गंदा है, करण भी गंदा है? मैम चुप हो जाती है। प्रिंसिपल मैम सोचती है कि अगर करण इतना ही गंदा है तो 7th क्लास तक आया कैसे? प्रिंसिपल मैम कहती है कि आप जाइए करण की पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड लाइए। अब केमिस्ट्री मैम को हेजिटेशन होती है। केमिस्ट्री मैम कहती है, मैम छोड़िए ना, गंदा लड़का है। मैम कहती है, फिर आप गंदा बोल रहे हैं, मैं आपको ऑर्डर देती हूँ कि मुझे रिपोर्ट कार्ड दिखाइए पिछले साल की करण की। केमिस्ट्री मैम पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड लाती है। प्रिंसिपल मैम रिपोर्ट कार्ड देखती है करण की जो पिछले साल की होती है, मैडम दंग हो जाती है। करण के नंबर होते हैं 90, 95, 98, 97। मैम बहुत ही हैरान हो जाती है कि हुआ क्या 1 साल में, करण की इतनी बुरी हालत हुई कैसे? प्रिंसिपल मैम बहुत ही प्यार से पूछती है, करण बेटे आप पिछले साल तो टॉपर थे और इस साल आपके इतने बुरे नंबर, बेटे मुझे बताओ क्या हुआ आपके साथ? मैं गंदी मैम नहीं हूं, मैं आपको पनिश नहीं करूंगी, मुझे आप बताओ कि हुआ क्या आपके साथ? अब जब करण से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, 1 साल में तुम्हारी इतनी बुरी हालत, करण बोल नहीं पा रहा होता है। करण बहुत ही डरा होता है।
लेकिन प्रिंसिपल मैम बार बार पूछती है करण से, बेटे बताओ मुझे, अगर बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। करण हिम्मत करके बताता है, मैम पिछले साल मेरी माँ का देहांत हो गया था, मेरी माँ अब दुनिया में नहीं है। ये सुन के प्रिंसिपल मैम बहुत ही शर्मिंदा होती है और केमिस्ट्री मैम को उसी समय स्कूल से निकाल देती है। अब मैम समझना चाहती है कि करण को पढ़ा कौन रहा होता है। मैम पूछती है करण से, बेटे मैं समझती हूँ, मुझे दुख है तुम्हारी माँ नहीं रही, लेकिन तुम्हें कौन पढ़ाता है घर में? वो कहते हैं मैम कोई नहीं। कहते बेटे तुम्हारे पापा? कहते मैम पापा तो मेरे शराबी हैं, जुआरी हैं, मुझे रोज मारते हैं। ये सुन के प्रिंसिपल मैम को बहुत ही गुस्सा आता है। प्रिंसिपल मैम करण को लेकर करण के घर जाती है। वो करण के पापा से जब मिलती है तो देखते हैं कि करण के पापा शराबी, नशे में धुत। मैम से देखा नहीं जाता है। मैम उसी समय पुलिस को बुलाती है और बहुत ही सख्त कार्रवाई करती है करण के पापा पे। करण जब देखता है कि उसके पापा को भी पुलिस ले गई है तो करण प्रिंसिपल मैम से पूछता है, मैम अब तो मेरे पापा भी चले गए, पुलिस ले गई मेरे पापा को, अब मेरा क्या होगा मैम? क्या मैं अकेला रहूंगा इस घर पे? मैम कहती नहीं, बिल्कुल नहीं करण, तुम मेरे साथ चलोगे। दोस्तों प्रिंसिपल मैम करण की ऑफिशियल कस्टडी लेती है और यही नहीं, करण बड़ा होके बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनता है। वो इतना अच्छा डॉक्टर बनता है कि हर कोई उससे पूछता था, तुम्हारी मदर क्या करती है, तुम्हारी मदर कहाँ है? अब एक्चुअली में उसकी मदर तो नहीं होती है, लेकिन उसने मान लिया होता है कि मेरी प्रिंसिपल मैम ही मेरी मदर है। वो हमेशा कहता था, हाँ मेरी मदर तो यूनिवर्सिटी की डीन है। उस समय जब वो डॉक्टर बन गया होता है, उसकी मदर जो प्रिंसिपल मैम होती है यूनिवर्सिटी की डीन होती है। दोस्तों इस स्टोरी से हमको मैसेज मिलता है, स्पेशली स्कूल्स में अगर कोई बच्चा बार बार फेल हो रहा है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, उसे पनिश करने के बजाय क्यों ना उससे पूछा जाए, समझा जाए कि उसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। दोस्तों एक और मैसेज मिलता है हमें, ये कभी ना समझें अगर किसी बच्चे के नंबर गंदे आ रहे हैं वो गंदा है। आई थिंक ये ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं या फेल हो रहा है, हम एक टैग लगा देते हैं, लड़का तो गंदा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंदे नंबर आने का मतलब ये नहीं है उसका कैरेक्टर गंदा है। किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दीजिए उसके नंबर देख के। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल तो मेक श्योर आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आजकल, कोई बात नहीं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आई थिंक आप जानते होंगे चैनल की शुरुआत लास्ट ईयर लॉकडाउन में हुई थी और इस चैनल का मोटिव इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ हेल्प करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी मोटिवेशन स्टोरीज़ के थ्रू आपको हेल्प कर सकूँ, आपको मोटिवेट कर सकूँ। और दोस्तों जो मैं एक शॉर्ट मैसेज लाता हूँ उससे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर सकूँ, आपको हेल्प कर सकूँ। अब दोस्तों मैं ये भी सोच रहा हूँ क्यों ना एक और वीडियो लाया जाए सोशल इश्यूज़ पे, जिससे कि हमको क्लैरिटी मिले, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, प्रॉपर डिस्कशन करके समझ के कि सोशल इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कैसे करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें, उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढें। दोस्तों एक सोशल इशू पे मैंने वीडियो बनाया था, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला है कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए। मेरे साथ ऑक्सीजन सिलेंडर फ्रॉड हुआ था, मैंने जब वो वीडियो बनाया तो आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट करा। मुझे उस वीडियो पे मोर देन 1.6 मिलियन व्यूज़ हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। यही नहीं दोस्तों, आप लोगों के मुझे कॉल आए, आप लोगों के मुझे मैसेज आए हैं, कमेंट्स आए हुए हैं कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए। तो दोस्तों मुझे भी लगा कि क्यों ना ऐसी वीडियोस बनाई जाए जिससे कि हम अवेयरनेस को क्रिएट करें और हम मिलके
प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें और एक दूसरे की हेल्प करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर एक कहानी लाऊंगा और मैं रिपीट करूंगा। अब एक सुबह आएगी मोटिवेशन स्टोरी, शाम को मैं लाऊंगा शॉर्ट मैसेज और रात को 9 बजे हम डिस्कशन करेंगे एक सोशल इशू पे, जिससे कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो मैंने हमेशा कहा है कि मेरी जो भी वीडियो होगी वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होगी, हम लोगों की सहायता के लिए होगी, हेल्प करने के लिए होगी। दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर। हरे कृष्णा।